एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर हिंदी विषय का जो 100% ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों रियल साबित होगा। जिस प्रकार मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर बताए थे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि 100% वही क्वेश्चन पेपर परीक्षा में छप गए थे। अब जो पेपर में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का पेपर बता रहा हूं, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर का आप रट्ठा मार लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको 95% बनाना है तो जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सभी विषय के क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। सही विकल्प में प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खां, तानसेन, कुमार गंधर्व या फिर बिस्मिल्लाह खान। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको अलाउद्दीन खां बताना है जो कि प्रख्यात संतूर वादक थे, तो ये आप करेक्ट लिखेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें आपको लिखना है, ये जो पंक्ति थी ये रैदास की थी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, ये आप करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थीगण वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि पेपर परीक्षा में आएंगे। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें लिखना है अभिमान में अभि उपसर्ग होता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। मुक्तखोरों के सरताज को कहा गया है, तो मुक्तखोरों के जो सरताज है किसे कहा गया है? तो इसमें आपको लिखना है मुक्तानंद को, मुक्तानंद जी को। कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? प्रकाश लिखना है। हमें दूसरों से हमेशा वचन बोलना चाहिए, तो हमें दूसरों से हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा, देखिएगा हाँ, यहाँ पर अनुप्रास होगा, है ना, अनुप्रास अलंकार होगा। मन या व्यवहार का निर्माण किससे होता है? तो बुद्धि से मन या व्यवहार का निर्माण होता है, तो इसमें आपको बुद्धि करेक्ट लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र और पढ़ लीजिए, इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आएंगे और जरूर आएंगे। बेल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है से आशय स्पष्ट कीजिए, तो इसमें आपको लिखना है बेल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है, क्योंकि व्यक्ति या फिर कोई जानवर भी हो तो उससे अपना देखा पर का जो स्थान है वही प्रिय लगता है, इसलिए बेल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है और अपनी फेयर कॉपी से याद कर लेना है। संधि विच्छेद में आपको दिगंबर, उल्लास और सम्मान का करके जाना है। ठीक है, और अगला देखिएगा, ये रहा निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द निसंकोच, मुक्तानंद, जीवन यापन, साष्टांग, ये इनका आंसर। मुहावरों के अर्थ याद करके जाना है। आंखों का तारा होना, 9-2-11 होना, अंधे की लाठी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिरसा मुंडा कौन थे? उनके चारित्रिक विशेषता याद करके जाना है फेयर कॉपी से। जहाज का पंछी किस बात का प्रतीक है? तुलसी ने किस किसके उद्धार का उल्लेख किया है? तो ये भी आपको फेयर कॉपी से याद करना है। यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द चारों ओर पानी से घिरा जो होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे समुद्र बोला जाता है, समुद्र। पीले वस्त्र धारण करने वाले जो हैं वो हैं हमारे भगवान विष्णु। जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं उसे चौराहा बोला जाता है, तो इसमें चौराहा लिखना है। जो अनुकरण करने योग्य हो तो उसे अनुकरणीय बोला जाता है, अनुकरणीय, ये आपको करेक्ट लिखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद आप कर सकते हैं। आपको अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद में 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये पूरा का पूरा पेपर जो कि आपको ऐप पर उपलब्ध है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।